जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ देवी देवता से बात किस तरीके से करनी चाहिए। 5 ऐसे तरीके आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। कहने को इस दुनिया में बहुत भक्त हैं, ठीक है, और यूट्यूब पर हर जगह पर भक्त ही भक्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन जल्दी से कोई आपको ये तरीका नहीं बताता कि देवी देवता से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके को यूज़ करके देवी देवता से बात करी जाती है। तो मैं आप सभी भक्तों को 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो मेरे गुरु ने मुझे बताए हैं, वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी पता चल पाए कि देवी देवता से कैसे बात की जाती है, कैसे हमें वो सब कुछ बताते हैं और किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देवी देवता से बात करने के लिए आज के समय में लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उन चीज़ों से फ़ायदा हो जाता है और कुछ लोगों को उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता है। तो जो आज मैं आपको वीडियो में 5 तरीके बताने जा रही हूँ, ये तरीके आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे, और हाँ, जो जो इसका इस्तेमाल करेंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इन्हीं तरीक़ों से हम देवी देवताओं से बात करते हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, माँ काली हो, दुर्गा हो, भोले बाबा हो, भैरव बाबा हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, मसानी माता हो। हर एक देवी देवता से हम इसी तरीके का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, और आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल बारीकी से सुनना है, समझना है, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। चाहे आपका कोई भी देवी देवता हो, ठीक है, जिसकी आप पूजा पाठ करते हो लेकिन जो तरीके होते हैं उनसे बात करने के, मैं केवल आपको वही बता रही हूँ। पहला तो जो तरीका है वो है हुक्के का। जो लोग अपने देवी देवता का अपने घर में हुक्का लगाते हैं, हुक्का उनको पिलाते हैं, तो वो लोग अपने घर में जब देवी देवता को हुक्का लगाते हैं तो हुक्के के टाइम पर सभी देवी देवता आकर विराजमान होते हैं, जिन जिन के नाम से वो लगाते हैं। तो वही देवी देवता उनको हुक्के पे आके सब कुछ चीज़ों के बारे में बता देते हैं। जैसे वो कुछ भी पूछते हैं अपने के लिए या अपने घर के लिए या किसी बाहर वाले व्यक्ति के लिए, तो वो सब कुछ बता देते हैं। और अधिकतर करके कोई भी देवी देवता हो वो हुक्के पर सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। इस चीज़ की सबसे ख़ास बात है कि हुक्के पर किसी भी देवी देवता से अगर पूछा जाए कुछ भी तो वो सत्य ही बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हुक्के पर ही देवी देवताओं से पूछना। अब बात करेंगे दूसरे तरीके की, जो कि है ध्यान का माध्यम। अगर आप माता काली का या अन्य देवी देवताओं का बैठ के ध्यान करेंगे, ठीक है, तो जब हम किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हैं तो देवी देवता हमारे शरीर में आकर बैठते हैं। और ध्यान में कैसा होता है, जैसे पूरी तरीके से माता का ध्यान करके उनसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछो, अपने लिए या अपने घर के लिए किसी भी चीज़ के बारे में आप अपने देवी देवता से पूछो, वो देवी देवता आपको तुरंत जवाब देगा। तुरंत आपको जवाब मिलने लगेगा जब आप ध्यान के माध्यम में बैठ के किसी भी देवी देवता से कुछ भी पूछेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका ऐसा है, जैसे आपको कुछ नहीं करना, एक लोटे में पानी भर लेना, ठीक है।
एक लोटे में पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आपको एक बतासा लेना है, साबुत बतासा लेके आप जो भी देवी देवता से कुछ भी पूछना चाहते हैं जिस भी चीज़ के बारे में, तो आपको सब कुछ पता लगने लगता है। जैसे कि आपने क्या बोलते, एक लोटा लेना है, उसमें पानी भर के आपको एक बतासा डाल देना है, ठीक है। जब आप वो उसमें डालोगे तो अपने किसी भी देवी देवता से पूछोगे किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे मान लो कोई भी चीज़ होगी, अगर वो सच होगी तो आपने जो पानी में बतासा डाला है वो डूब जाएगा। अगर वो झूठी होगी, अगर वो चीज़ नहीं होगी, ना का मतलब होगा कि वो बतासा ऊपर ही तैरेगा, ठीक है। इस तरह से भी किसी भी देवी देवता से बात करी जाती है, पूछा जाता है। अब बात करेंगे चौथे तरीके की। चौथा तरीका ये होता है, जैसे कि आपने एक नींबू ले लेना साबुत, ठीक है। नींबू पे आपको क्या करना है, नींबू पे आपको 2 लौंग लगा लेनी है और माता से जो भी आप पूछेंगे या किसी भी देवी देवता से, तो आप जो सवाल करेंगे तो आपकी एक लौंग गिर जाएगी नीचे और एक उसी में लगी रहेगी। तो उसका मतलब होता है कि जो भी कुछ पूछा आपने कि मेरा ये कार्य हो जाएगा, तो आपका कार्य अगर हो जाएगा तो वो 2 लौंग लगी रहेगी। अगर नहीं होगा तो वो लौंग उनमें से गिर जाएगी, दोनों भी गिर सकती है, एक भी गिर सकती है। इस तरह से देवी देवता से पूछा जाता है। अब बात करेंगे हकीकी माला, ब्लैक हकीकी। अगर आपके पास ब्लैक हकीकी माला है तो आपको अपनी माला पे उस तरीके से देवी देवता से पूछना चाहिए। जैसे कि माला आपको लेनी है, उसको गंगा जल से स्नान कराना है, स्नान करा के धरती के स्थान पे साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा के बैठना है। कपड़ा बिछा के बैठने के बाद आपको क्या करना है, माला को आपको वैसे वैसे घुमाना है और अपने देवी देवता से पूछना है। जैसे आप अगर घुमा भी ना पाओ तो आपको क्या करना है, माला को अपने जो माला का जो लास्ट आखिरी मोती होता है, उस मोती को अपने माथे से लगा के उल्टे हाथ से माला को पकड़ के उस चीज़ के बारे में पूछो जो आप पूछना चाहते हो, अपने लिए, अपने घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर मान लो वो सही जवाब होगा तो वो माला गोल गोल घूमने लगेगी। अगर मान लो वो सही जवाब नहीं है, गलत है, तो समझ लो कि वो माला उल्टी तरफ घूमेगी। अगर मान लो आपके घर में जैसे किसी ने कुछ करा हुआ है या आप किसी भी चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो जो आपकी माला है अगर करा होगा तो सीधी सीधी घूमती रहेगी, अगर नहीं करा होगा तो वो उल्टी तरफ घूमेगी, ठीक है। तो ये 5 ऐसे तरीके थे जो मैंने आप सभी भक्तों के साथ शेयर करे हैं। इन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप किसी भी देवी देवता से किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो माता दुर्गा हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जो भी देवी देवता पूजते हों, वो आपके घर के हों, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी मान्यता करते हो, उसी देवी देवता से आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो बिल्कुल आसानी से। समझ गए ना आप? तो ये 5 ऐसे तरीके थे जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। आज के समय में आपने देखा होगा सब अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके आपको बताते कि ऐसे कर लो, वैसे आपको बताएंगे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आप उनको भी यूज़ करते हो लेकिन उनसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन इतनी मैं आपको गारंटी दे देती हूँ, जो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, अगर इनमें से आप कोई भी एक तरीका यूज़ करोगे तो आपको हर चीज़ की जानकारी मिलने लगेगी। चाहे वो आपकी खुद के घर की हो, चाहे किसी बाहर वाले व्यक्ति की हो, कैसी भी हो, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जब आप इन 5 तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की मनोकामना पूरी